एमपीपीएससी प्री 2025 देने वाले हर स्टूडेंट को एमपीजीके का रिवीजन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं कि इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश लाभान्वित जिला है। सबसे बड़ा बांध है जो कि खंडवा के पुनासा में निर्मित है। इनका शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया है। 1.23 लाख हेक्टेयर में सिंचित करता है। 2004 से इनका 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन करता है मेघा पाटकर द्वारा। इंदिरा सागर डैम जो कि 1000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दूसरी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हर विद्यार्थियों को इन परियोजनाओं को अच्छे से याद करके ही जाना आवश्यक है। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इनकी संयुक्त परियोजना है। इनका शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लोकार्पण 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नर्मदा नदी पर गुजरात के भड़ौच जिले के केवड़िया गांव के पास निर्मित है। इसके निकट सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि 182 मीटर की बनाई गई है। यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता बताई जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 57% है, और वहीं महाराष्ट्र की चर्चा करें तो 27% है, और गुजरात में 16% यहाँ पर उनको लाभ मिल रहा है इस परियोजना के माध्यम से। अगले परियोजना है ओमकारेश्वर परियोजना। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। खंडवा के ओमकारेश्वर मंधाता गांव में स्थित है। सिंचाई जो कि 1.47 लाख हेक्टेयर पर। विद्युत उत्पादन क्षमता देखें तो 520 मेगावाट है। अगला परियोजना है महेश्वर परियोजना। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर के खरगोन जिले में स्थित है। इनका विद्युत उत्पादन क्षमता है 450 मेगावाट है। अगले परियोजना है बरगी परियोजना। इसी परियोजना को हम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना बरगी नदी पर स्थित है। जबलपुर, मंडला, सिवनी ये तीनों जिलों को सिंचित करता है। 2.45 लाख हेक्टेयर में यह सिंचित है। अगले परियोजना आती है चंबल नदी घाटी परियोजना। ये चंबल नदी घाटी परियोजना हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी का संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना मुख्यतः चंबल नदी पर स्थित है। किन किन जिलों को सिंचित करता है हम देख लेते हैं कि पहला है शिवपुर है, भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, चंबल नहर से ये 2.25 लाख हेक्टेयर सिंचित करता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। प्रारंभ में 1954 में यह 3 चरणों में की गई थी। पहला है गांधी सागर। यह मंदसौर की भानपुरा तहसील में 1960 में पूर्ण की गई थी। इनका विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। अगला परियोजना आ जाता है, अच्छा वही है परियोजना राणा प्रताप सागर। यह भी गांधी सागर बांध से 56 किलोमीटर नीचे चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। इनका निर्माण किया गया है 1964 में निर्मित किया गया है। इनका विद्युत उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट। और अगला है जवाहर सागर परियोजना।
या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर नीचे कोटा राजस्थान यानी 1971 में निर्मित किया गया है। इनका विद्युत उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट है। कोटा बैराज ये राजस्थान की कोटा में अवरोधक बांध में 1960 में निर्मित बाईं ओर की नहरें राजस्थान व दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश को सिंचित करती हैं। अगला परियोजना आ जाता है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। जितने भी परियोजना हम इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, यदि आप लोग एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार रिवीजन करके ही जाएं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में गलत होने की चांस बहुत कम रहती है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना या नेवज नदी है राजगढ़ में सिंचित कर रहा है। लोकार्पण है 30 जून 2018 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। 1.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रही है। अगला परियोजना है बाणसागर परियोजना या सोन नदी पर निर्मित है। शहडोल, रीवा, सीधी और कटनी इन सभी जिलों से होकर अपना जल प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। यह शहडोल के देवलोन नामक स्थल पर बांध बना हुआ है। ये प्रारंभ किया गया है 1978 में किया गया है। इनका मेगावाट है 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती हैं और 1.53 लाख हेक्टेयर पर सिंचित हैं। अगला परियोजना है जोवट, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जानते हैं। यह नदी पर है, हथनी नदी पर निर्मित है धार जिले में। 9,848 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। अगला परियोजना है हलाली परियोजना, जिसे हम सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। यह परियोजना हलाली नदी पर है। विदिशा और रायसेन जिले यहाँ से होकर अपना जल ग्रहण करती हैं। 945 मीटर लंबा और 29.57 मीटर ऊंचा बांध है। 37,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचित है। अगला परियोजना आ जाता है माता टीला परियोजना, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के केवल 6 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ माता टीला जल विद्युत गृह भी है। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर और वहीं उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित है। बेतवा नदी पर ही ललितपुर जिले में राजघाट बांध स्थित है। अगले परियोजना है सीता रेव परियोजना। यह सीता रेवा नदी पर स्थित है। छिंदवाड़ा के कुम्हर कैंप इलाके पर है। ये 15 मेगावाट निजी क्षेत्र प्रवाहित करता है। अगला परियोजना है अपर बेदा परियोजना। अपर बेदा परियोजना जो कि यह बेदा नदी पर स्थित है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। 9,900 हेक्टेयर भूमि जल ग्रहण करता है और 523 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यह सिंचित कर रहा है। अगला परियोजना है तवा परियोजना। तवा नदी पर ही स्थित है, नर्मदापुरम जिले में है। वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टेयर को सिंचित कर रहा है। 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन है इनका। अगला परियोजना है पेंच परियोजना। पेंच परियोजना जो कि पेंच नदी पर स्थित है, छिंदवाड़ा एवं सिवनी बालाघाट जिलों को सिंचित कर रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। यह 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित कर रहा है। अगला परियोजना है बाघ परियोजना। यह बाघ नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर सिरपुर गांव में बांध बनाया गया जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र को सिंचित कर रही है। अगले परियोजना है बावनथड़ी परियोजना, जिसे हम राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह बावनथड़ी नदी पर है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की परियोजना के भंडारा जिले में बालाघाट में 29,412 हेक्टेयर भूमि पर है। वहीं महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है।
अगला परियोजना है काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना यह बाघ की पूरक नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। यह बाघ की पूरक परियोजना के नाम से जानी जाती है। अगला परियोजना है केन केन बहु उद्देशीय परियोजना, जिसे हम ग्रेटर गगऊ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः केन नदी पर स्थित है। छतरपुर और पन्ना जिलों को सिंचित करती है। इस कारण यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। 50 मेगावाट जल विद्युत भी उत्पादित करता है। अगला परियोजना है अपर नर्मदा, जिसे हम नर्मदा नदी पर स्थित यह बांध पाया जाता है। अपर परियोजना डिंडोरी जिले में है और इनकी सिंचित क्षेत्र देखें तो 18,616 हेक्टेयर सिंचित करता है। लोअर गोई परियोजना यह गोई नदी पर है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। हालोन परियोजना हालोन मंडला में है। और मान परियोजना जो कि है मान नदी पर मनावर धार जिले में है, 1500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है। अगला परियोजना है उर्मिल परियोजना। यह उर्मिल नदी छतरपुर में है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है। इनका विभाजन किया गया है 60% और 40% के अनुपात में जल का बंटवारा किया गया है। और मध्य प्रदेश में नहर जो कि 137 किलोमीटर पर है, और वहीं उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश व नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित की गई है। अगला है सिंगपुर बैराज। यह उर्मिल नदी छतरपुर में है। यह उर्मिल परियोजना के नीचे प्रस्तावित है। बारना परियोजना या बारना नदी रायसेन में है। यह बाड़ी गांव यहाँ पर निर्मित बांध बना है। भांडेर नहर या बेतवा नदी पर है। दतिया ग्वालियर और भिंड जिले हैं। अपर बैन गंगा, जिसे हम संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, या बैन गंगा नदी पर है, बालाघाट जिले में है। थावर परियोजना थावर नदी मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। कोलार परियोजना कोलार नदी सीहोर में है। यह विश्व बैंक की सहायता से निर्मित सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल के रूप में उपलब्धता प्रदान करती है। अगला परियोजना है माही परियोजना। यह धार डिस्ट्रिक्ट में है, माही नदी पर। धार झाबुआ धार में वर्तमान में 5000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है। सुक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सुक्ता जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, सुक्ता की जलापूर्ति की जा रही है। सिंध परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी ग्वालियर में है। अगला परियोजना है नरगमा परियोजना। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप लोग उसकी हेक्टेयर को नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को परियोजना का नाम पढ़ना है, उनके नदियों में पढ़ना है कि वे किस नदी पर स्थित है और किन किन जिलों को सिंचित कर रहा है और कितने मेगावाट क्षमता विद्युत उत्पादन करे, इतना याद करना है। हेक्टेयर नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। चोरल नदी परियोजना चोरल इंदौर में है, इंदौर के महू तहसील पर है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। इस वाले को आप लोग अच्छे से याद रखें क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। देशला देवड़ा कुंदा नदी पर है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ देख लेते हैं कि निर्माणाधीन बृहद परियोजना है। जैसे मान लीजिए कुंडलिया डैम जो कि राजगढ़ में है। माही परियोजना धार झाबुआ में है। गरोठा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ये मंदसौर में है। मानपुरा परियोजना मंदसौर में है। शामगढ़ सुवासरा उद्भवन मंदसौर में है, नहर सिंचाई परियोजना है। बाणसागर परियोजना रीवा सीधी शहडोल और सतना में है। महान परियोजना सीधी जिले में है। रामनगर माइक्रो इरिगेशन सतना में है। नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन रीवा में है।
हमने पहले ही बताया है कि यदि आप लोग सिंचित हेक्टेयर नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसको मत कीजिए। नदियों के नाम, परियोजना और किस जिले से होकर प्रभावित करती हैं और उनके कितने विद्युत उत्पादन क्षमता है, इनका इतना याद करें मात्र। सिंध द्वितीय चरण में ग्वालियर है, भिंड, दतिया, शिवपुरी है। बांसुजारा परियोजना टीकमगढ़ में है। चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अशोकनगर में है। लोअर परियोजना शिवपुरी में है। बहियापुरा बाई नहर परियोजना छतरपुर में है। पंचम नगर परियोजना कॉम्प्लेक्स गोपालपुर नहर सहित दमोह में है। बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना सागर विदिशा में है। पेंच बेवर्तन परियोजना सिवनी और छिंदवाड़ा में है। राजीव सागर परियोजना बालाघाट में। ये सभी हैं, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करें क्योंकि पेपर आप लोगों का नज़दीक है। और आप लोगों को बता दूं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से रिवीजन करें, अभी समय है। गौंड परियोजना जो कि सिंगरौली जिले में है। कबूलपुर मध्यम सिंचाई परियोजना कालीसिंध नदी शाजापुर में है। डही माइक्रो उद्भवन सिंचाई परियोजना टंटिया भील परियोजना नर्मदा नदी डही धार में है। रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इस वाले चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करें। जहाँ पर हमने इस वाले निशान को लगा दें, उस परियोजना को और ही अच्छे से याद करें। यह सिंध नदी सेवड़ा दतिया में है। कुछ प्रस्तावित परियोजना है। कोटा बैराज परियोजना या विदिशा में है। पार्वती ऋषि परियोजना राजगढ़ में है। माझगांव माइक्रो इरिगेशन सतना में है। इंदौख बैराज परियोजना छोटी कालीसिंध नदी उज्जैन में है। नर्मदा माइक्रो उद्भवन सिंचाई बदनावर धार में है। सीप अंबर सिंचाई परियोजना जो कि सीहोर में है। ग्वालटोरिया मध्यम सिंचाई गुना में है। सनगठा एयर सिंचाई परियोजना शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियां एवं बांध की चर्चा करें तो यह नदी नर्मदा सागर, इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर यह भी नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी पर। अगला है बरगी बांध, यह नर्मदा नदी पर है। बारना बांध बारना नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश की कुछ संयुक्त परियोजना की चर्चा करते हैं। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर है, राणा सागर और जवाहर सागर। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है। सरदार सरोवर परियोजना यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये तीन राज्यों 1 2 3 4 ये 4 राज्यों को कवर करती हैं सरदार सरोवर परियोजना। इस वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस ऐसे प्रश्न एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। पेंच परियोजना देख लेते हैं कहाँ पर है कि पेंच परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। और बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। बाण सागर परियोजना या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।